हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कैंसेरियंस के बारे में, यानी कि कर्क राशि वालों के बारे में। और बहुत ही खास टॉपिक पे ये वीडियो है। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ये बनाने ही थे क्योंकि ये काफी लंबे टाइम फ्रेम के लिए टाइम आया है। और ये वीडियो रहने वाला है ट्रांजिट में जो शनि अभी वक्री हुए हैं, शनि की उल्टी चाल के बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और शनि और जुपिटर जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो आपकी इंडिविजुअल लाइफ को ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं करते हैं, देश दुनिया पूरा ग्लोबल सिस्टम को ही इम्पैक्ट करते हैं डेफिनेटली एंड डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बड़े ग्रह हैं, अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट करते हैं। तो हर तरह की चीजें हैं। और किसी भी ग्रह की जो चाल होती है वो सीधी होती है, वो उल्टी हमें फील होती है, उसको बोलते हैं उल्टी चाल चलना, यानी कि रेट्रोग्रेड में फील हो रहा है। लेकिन जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके जितने भी कारक तत्व हैं और उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें जो भी पेंडिंग रह गई हैं, और जहां जहां का वो नेचुरल लॉर्ड है आपकी कुंडली में, तो वहां वहां के वो दबे हुए छुपे हुए पुरानी चीजें निकाल के बाहर लाता है। पेंडिंग कर्मा, पेंडिंग पैटर्न, जहां पैटर्न तोड़ने वाले हैं, जहां पैटर्न चेंज करने वाले हैं, उनको ठीक कराता है। तो शनि तो वैसे भी कर्म फल दाता है, कर्म के देवता हैं, ठीक है। और आपकी जो है नेचुरल जो कुंडली है, अगर हम कर्क लगन की कुंडली को देखें तो आपके विवाह स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके अष्टमेश बनते हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है। तो वहीं से चीजें निकल के आएंगी डेफिनेटली, और बैठे हुए हैं अभी नवम भाव में और वहां से वक्री हो गए हैं। तो पेंडिंग कर्मा जितना भी है वो निकल के आएगा, उसको डील कीजिएगा और आपके केस में तो उसको हील कीजिएगा। आपको तो बहुत बहुत हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो को आप लगन राशि से देखें और चंद्र राशि से देखें, दोनों ही तरह से आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे वीडियो एज यूजुअल 2 पार्ट में रहने वाला है। पहले पार्ट में मैं टैरो के रिगार्डिंग आपको चीजें बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको टैरो ही देखना है तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, और सेकंड में मैं आपको ट्रांजिट समझाऊंगी। और मेरी गुजारिश है कि आप दोनों देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी और बेसिक वास्तु हम में से सभी को आनी चाहिए, उससे बहुत फायदा रहता है और आप इंडिपेंडेंट बनते हैं। आपको हर चीज के लिए ना दूसरों से पूछने की और दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीजें रहने वाली है। और ये जो शनि वक्री होने वाले हैं ना, ये 13 जुलाई से लेके 27 नवंबर, 4.5 महीने के करीब, 138 दिन के करीब रहने वाले हैं। और पूरा पूरा जो 2025 है ऑलमोस्ट इसी में निकल जाएगा। तो ये किस तरह का फलित देंगे, किस तरह की चीजें देंगे, वो हमारे लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स आया है, गुड। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। और यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। जिसे कहते हैं कि समय ने करवट बदल ली है, समय ने करवट ली है और आपका समय ही बदल गया है, क्योंकि आप लोगों की ढैया चल रही थी जो कि 29 मार्च 2025 को खत्म हुई है। एंड डेफिनेटली उसके बाद आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी। तो आप में से जिस जिसको भी राहत की सांस आ रही है वो लिखेगा राहत या फिर रेस्पाइट, ठीक है। सो दैट मुझे पता चले कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे अभी है, किस किस की कैसी कैसी पोजीशन है, ठीक है। एज यूजुअल जैसे कि मेरी आदत है, मैं नेगेटिव कार्ड से ही शुरू करती हूँ, सो दैट करते 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 हमारी जर्नी पॉजिटिविटी पे खत्म हो, ठीक है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आप दुखी पैदा हुए थे, अगर आप दुखी पैदा हुए थे, कोई बात नहीं, एक किस्मत का खेल था। लेकिन अगर आप दुखी ही मरते हैं ना, तो फिर ये आपकी चॉइस थी। सेम, आप गरीब पैदा हुए थे, आपका उस पर कोई बस नहीं था। लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए हैं, गरीब इन द सेंस, किसी भी सेंस में गरीब, आप फिजिकली गरीब रह गए, मेंटली गरीब रह गए, इमोशनली गरीब रह गए, या आप फाइनेंशियली गरीब रह गए, किसी भी हिसाब में आपके पास लैक रह गई, कमी रह गई किसी चीज की, जिस चीज के साथ आप पैदा हुए थे, अगर आप पूरा जीवन जी के उसकी भरपाई नहीं कर पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए, तो फिर ये आपकी चॉइस थी कि आपको ऐसा ही जीवन जीना था। और रिवाइंड करके 2-3 बार इसको सुनिएगा, क्योंकि ये सुनना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और लोगों से तो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये कहीं ना कहीं रैया की परिस्थिति को दिखा रहा है। और एक होता है ना कि हाथी निकल गया है,
ठीक है, पूंछ रह गई है। मोस्टली तो क्या होता है कि हाथी निकल गया तो पूंछ भी निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ढैया निकल गई है लेकिन उसके रिपरकशंस रह गए हैं, उसकी पुरानी यादें रह गई हैं, हॉन्टेड मेमोरीज रह गई हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और ट्रांजिट में अच्छे से समझाऊंगी कि क्या क्या हुआ होगा आप लोगों के साथ। आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों की ससुराल पक्ष के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत रही है, जीवन साथी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत लोगों के रिलेशन टूटे होंगे इस टाइम पे, चाहे वो ससुराल पक्ष से बिल्कुल अलग हो गए हों, कट गए हों, ठीक है, और चाहे अपने पार्टनर से अलग अलग रह रहे हों, ये भी है, सेपरेशन हो गए हों इन 2.5 सालों में आप लोगों के। क्योंकि मैंने कहा है कि शनि तो उन चीजों से मुक्ति दिलाते हैं जो एक भार बन के रह गई हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है एक फिजिकल लॉस भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने जो एल्डर्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनको खोया हो, ठीक है, इन 2 सालों के अंदर। या कोई बहुत बार होता है कि हस्बैंड की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, इवन पेरेंट्स की डेथ हो गई, भाई बहनों में से किसी की डेथ हो गई, कोई बहुत अच्छा बिलव्ड फ्रेंड जो है उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे डेथ का है, ये बिल्कुल रॉ एनर्जी है एकदम ही, कि डेथ से जो फिजिकली सेपरेशन हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, वो वाला सेपरेशन है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लव रिलेशनशिप का लॉस है, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट्स हैं। तो जिसका जो हो वो अपने हिसाब से अब इसको देखेगा। चीटिंग है, बिट्रेयल है, और यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी होता है, यहाँ पे वशीकरण भी होता है, और ये मोस्टली जो है आपके नियर एंड डियर वंस ही कराते हैं हमेशा और हमेशा। और ये वो इंसान करवाएगा आपके ऊपर जिसके ऊपर आप कभी उंगली नहीं रख सकते, जिसपे आप कभी शक नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की चीजों के शिकार भी आप लोग रहे हैं। सेहत, या तो घर में किसी की बहुत खराब रही है और उस खराब सेहत के बाद डेथ हुई है किसी की, या फिर आप लोगों की सेहत बहुत खराब रही है और आप लोगों की सेहत अभी भी स्टिल खराब है, क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी में भी आया है। उस दुख से, उस तकलीफ से, उस रंज से आप लोग बाहर नहीं निकल के आ पाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिप्रेशन, जैसे कि ना जो कैंसेरियंस हैं, पाइसियंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, इनको लाइफ लॉन्ग ना एक लो ग्रेड डिप्रेशन तो रहता ही है। ये उसके आदी हो जाते हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है। अब लाइफ लॉन्ग रहता है तो इनको लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, और किसी को नहीं होता है, या होता है तो टेम्परेरी होके खत्म हो जाता है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग इन चीजों को कैरी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की चीज है कि कोई आपको छोड़ के चला गया है, उसका लॉस है, लॉस की फीलिंग है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, इस तरह की चीजें अगर आपको आती हैं, तो ये एक ब्रेसलेट होता है बहुत अच्छा, मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है। और ये थोड़ा सा ना ग्रे ग्रे कलर का होता है, देखने में आपको व्हाइट लग रहा होगा पर ये इतना व्हाइटिश होता नहीं है, ग्रेइश होता है, जैसे चांद होता है, चांद के ऊपर दाग धब्बे होते हैं, चांद भी थोड़ा सा ग्रेइश होता है, अगर बहुत ध्यान से उसको देखें तो ये ग्रेइश होता है इस तरह का। मून स्टोन का ब्रेसलेट, क्योंकि मून आपके डीटी बनते हैं, ठीक है, चंद्रमा आपके स्वामी है, राशि के स्वामी। तो ये ब्रेसलेट आपको इस तरह की प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। आपके आसपास किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन एंड ऑल, सुसाइडल डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, थॉट्स इस तरह के आते हैं, तो बहुत अच्छे से ये हेल्प करता है। इवन कि किसी की तबीयत खराब है इन चीजों की वजह से, वो पहन नहीं सकते हैं, तो उनके पिलो के नीचे आप लोग रख सकते हैं। और खुद तो आपको ये पहनना ही चाहिए, चाहे इस तरह की प्रॉब्लम आपको है या नहीं है। अगर आप कैंसेरियंस हैं तो ये आपको डेफिनेटली एंड डेफिनेटली फायदा ही करेगा और इस तरह की प्रॉब्लम में से बाहर निकाल के लाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। हाल फिलहाल हो सकता है या पिछले टाइम पे भी आप ना इनडिसाइसिव रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पाए हैं, तो शनि यहाँ पे इन 138 दिनों में वो डिसीजन आपसे लिवाएंगे, क्योंकि पेंडिंग रह गया है वो कर्म। कोई कर्म था, कहीं जाना था, किसी को छोड़ना था, किसी को जवाब देना था, किसी के साथ कोई क्लोजर लेना था, किसी से एक आखिरी मुलाकात करनी थी, किसी को कोई बात कहनी थी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं कि जो पेंडिंग रह गई हैं और आपके मन में भी है कि मुझे ये करना था, हायर एजुकेशन के लिए जाना था, एजुकेशन को परसू करना था, विदेश जाना था कुछ लोगों ने, ठीक है, खुल के बात करनी थी, बैठ के क्लोजर लेना था। बहुत तो एनर्जी इस चीज की है कि किसी से खुल के बात करनी थी, बॉस को बताना था कि भाई तू कितना टॉक्सिक है, ठीक है, पार्टनर को बताना था कि भाई तुमने मुझे बहुत मैनिपुलेट किया है, इन लॉज के साथ बैठ के 2 टूक बात करनी थी कि भाई बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। तो ये शनि कराएंगे, ठीक है, और ये शनि कराएंगे ही कराएंगे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये क्लोजर मिलना आपकी सोल के लिए बहुत जरूरी है, आपकी सोल की जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप ये चीजें कर लेंगे, अपने आंखों की पट्टी खोलिए, ठीक है, ये शनि आपको आपकी आंखों की पट्टी, अभी ये पट्टी किसने बांधी है, ये पट्टी इसी ने खुद बांधी है, ये मोह की पट्टी है। तो शनि इन 138 दिनों में आपकी आंखों से मोह की पट्टी हटाएंगे और आप रजिस्ट करेंगे उस चीज को, और शनि आपको वो दिखाएंगे जो आपको पता तो है बट आप देखना नहीं चाहते हैं। और ढैया के टाइम पे भी कुछ चीजों को आप
इग्नोर कर गए हैं सामने से दिखते हुए भी, तो शनि अगेन जो है पुश करेंगे उन्हीं चीजों को दिखाने के लिए। इस बार देखिएगा, इस पट्टी को खोलिएगा, इल्यूजन को, भ्रम को तोड़ेंगे शनि यहाँ पे और आपको मुक्त करेंगे बेसिकली। कहाँ से मुक्त करेंगे? आपकी ही नेगेटिविटी में से, आपके ही बुने हुए जाल जो आप अपने, एक सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न होता है, ठीक है। कैंसेरियंस के अंदर, स्कॉर्पियंस के अंदर सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न होता है, खुद को ही खत्म करने का एक होता है ना कि मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इतना नेगेटिव अपने बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मैं खुद को ही सैबोटाइज कर लूंगी उस तरह से। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप बहुत हायर सक्सेस गेन नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन में आप लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो लिमिटेड है, वो अगर आपने सोचने में ही सारी लगा दी तो कर्म करने के लिए क्या बचता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझा रही हूँ, सो दैट बातें आपके दिल में उतर जाए। क्यों? क्योंकि कुछ सोल ट्राइब है जिनके साथ दिल की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप उनके साथ दिल से नहीं जुड़ोगे ना, तब तक वो आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे यही जरूरत है। और बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कैंसेरियंस के लिए खासकर कि मैं बायस्ड हूँ, ठीक है, कहीं मैं तो कैंसेरियन नहीं हूँ, कहीं मेरे नियर एंड डियर वंस तो कैंसेरियंस नहीं है, और इस तरह से उस तरह से टोन को डाउन करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरीके से आप एक के साथ बात कर सकते हो ना, दूसरे के साथ नहीं कर सकते हो, उसको बाउंसर जाएगी वो चीज। तो मेरा तो मकसद नहीं है कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ मेरी बात उनको बाउंसर जाए, तो जो जिस तरीके से समझेगा उसको उस तरीके से समझाना पड़ेगा। तो इनको इस तरह से मुझे समझाना पड़ता है, वो मेरी मजबूरी कहें या जो भी कहें, प्रोफेशनल एटीट्यूड कहें, जो भी कह सकते हैं। और अगर आपको मेरे ऊपर इस तरह की बातें करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बट इनके साथ मेरी बातचीत हमेशा ऐसी ही रहेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी को पत्थर भी मार दो, पत्थर को पत्थर मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फूल को पत्थर मार दो तो फूल खत्म हो जाता है। तो ये इमोशनल सेंसिटिविटी है, इसको समझ के ही मैं इन लोगों के साथ बात करती हूँ, ठीक है। तो बाकी जो लोग इनके बिहाफ पे वीडियो देखते हैं, ठीक है, कि मेरे हस्बैंड कैंसेरियन है या फलाना है, मेरी फ्रेंड के बिहाफ पे देख रही हूँ, तो वो इस चीज को समझें कि क्या जरूरत है, किस तरीके से बात हो रही है। बायसनेस्ट वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दो चीजें पूरी हो जाएंगी ना, शनि जब इन चीजों को करा देंगे, तो जो मैंने बोला है कि इन लॉज के साथ बैठ के बात करनी है, क्योंकि इनहेरिटेंस के भी इश्यूज मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मुझे इश्यूज दिख रहे हैं ना कैंसेरियंस के, फिलहाल ससुराल पक्ष के साथ हैं, ठीक है, और नाना नानी के साथ भी हो सकते हैं कि मदर की वजह से नाना नानी के साथ में अच्छा बुरा कुछ भी रिलेशन जैसा भी है, वहां से प्रॉपर्टी मिलने का हो सकता है, तो प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इशू हैं, और चीजों के बंटवारे को लेके इशू है, कोई विवादित भूमि हो सकती है, कोई मकान ऐसा हो सकता है कि जिसका बंटवारा प्रॉपर नहीं हो रहा है, कोई दुकान ऐसी हो सकती है, बिजनेस ऐसा हो सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है कि जिसका बंटवारा होने में ही दिक्कत है, बंटवारा ठीक से किया नहीं गया है, तो वो दोबारा आमने सामने बैठना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे लीगलिटीज, कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों में भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आपको जीवन साथी के साथ भी तनातनी चल रही होगी बहुत लोगों की, और बहुत लंबे टाइम से, और शनि मुक्ति देंगे इस टाइम पे जो लोग रह गए हैं, या फिर सद्बुद्धि देंगे कि साथ में आराम से रहो। तो इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लेना बहुत जरूरी है। तो कोई भी आपकी कुलदेवी, कुलदेवता, आपके स्थान देवता जो भी होते हैं, तो उनका आशीर्वाद इस टाइम पे आप लेने जाइएगा। और कुछ फेट इस तरह से बनेगा कि आप जाएंगे, अगर फेट नहीं बनता है तो आप जाइएगा, आपका भाग्य बहुत बढ़ेगा इसके बाद। इन सब चीजों में कोर्ट में आप जीतना चाहते हैं, कोर्ट में कोई पेंडिंग केस है बहुत सालों से लटक रहा है, आप उसे खत्म करना चाहते, क्लोजर देंगे ना, मैंने बोला वन वर्ड, क्लोजर। और अगर आपको लाइफ में किसी भी जगह पे क्लोजर चाहिए ना, तो कमेंट में लिखिए क्लोजर, आपको क्लोजर मिलेगा। रिश्तों में कहीं ना कहीं जो लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, जिनकी फिजिकल डेथ हो गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको क्लोजर मिलेगा। वो आपके सपने में आके बता सकते हैं कि वो ठीक हैं, वो मुक्त हो गए हैं, वो अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, या आपको इस तरह की इंट्यूशन आनी शुरू होगी, या इस वीडियो से आपको क्लोजर मिल सकता है इन चीजों के बारे में कि ठीक है, उनके साथ मेरा इतना ही था और वो अच्छी डायमेंशन में चले गए हैं और हमसे अच्छा ही रह रहे हैं। ये कोई पेट भी हो सकता है कि किसी के पेट की डेथ भी हुई हो, ठीक है। तो अगर आपका पेट जो है एक अच्छी डायमेंशन में है, मुक्त हो गया है, तो इसमें तो खुश होने की ही बात है। तो अगर आपको पता चले कि वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनकी मुक्ति हो गई है, गति हो गई है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और श्राद्ध कीजिएगा इस टाइम पे ना, जो भी ये गया है या गई है आपकी लाइफ में से फिजिकली, इनका श्राद्ध कीजिएगा,
इनसे फॉरगिवनेस मांगिएगा, इनको अपना जो है इनसे ब्लेसिंग मांगिएगा और इनको अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। यहाँ पे एंसेस्ट्रल एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है और उन गए हुए एंसेस्टर्स की शायद प्रॉपर्टी या चीजों को बांटने के लिए लीगल कोर्ट कचहरी जरूरी नहीं है कि आपने कानून का दरवाजा खटखटाया हो। 4 लोग इधर बैठते हैं, 4 लोग इधर बैठते हैं, घर के 2 पक्ष, ठीक है, हस्बैंड की साइड के इधर बैठे, वाइफ की साइड के इधर बैठे, तो ये भी कोर्ट कचहरी ही है। दरबार लग गया है किसी चीज को ठीक करने के लिए, तो उसको आपने ऐसे नहीं लेना है कि कोर्ट में ही गया है मामला। बात है कि विवाद हो गया है, चाहे जिस मर्जी तरीके से, वो कोर्ट के सामने है, चाहे आपस में है, घर की 4 दीवारी में है, या जहां भी है, पंचायत में पहुंच गया है मामला, जहां भी है, लेकिन वो यहाँ पे ठीक होगा। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अपने घर बनेंगे, ठीक है। जब ससुराल पक्ष से आप अलग होंगे तो डेफिनेटली अपना घर ढूंढेंगे, चाहे वो रेंट पे है, अपना घर है, छोटा घर है, बड़ा घर है, अच्छा खासा बड़ा घर ही बन जाएगा, क्योंकि इसका भी जो है ना, आपको इसको बेच भी पाएंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी को रेनोवेट भी कर पाएंगे। अगर घर आपके पास ऑलरेडी है तो रेनोवेशन का जरूर शनि इस टाइम पे आपको देके जाएंगे। व्हीकल खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। धार्मिक यात्रा जरूर कीजिएगा। और ये जो टाइम है ना, ये आपको ज्यादा जो है ना, उसको बोलते हैं दयावान, कंपैशनेट और मतलब खुले दिल वाला थोड़ा सा बनाएगा। दिल खुलेगा आपका, जो सिकुड़ के बैठ गए हैं ना आप, वो थोड़ा सा उसमें खुलाव आएगा। और इन्वेस्टमेंट भी अगर आप इस टाइम पे करेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है तो पैसा भी वापस आ जाएगा। कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा था, तो वो इस टाइम पे बढ़ेगा। और जितने भी रुके हुए काम है, थमे हुए काम है, ऑब्स्टेकल जो शनि की ढैया में आए थे, वो तो आपके शुरू हो गए होंगे होने इस टाइम पे। और इस टाइम पे आपको यात्रा करना बहुत जरूरी है, घूमना फिरना जरूरी है। स्टक नहीं रहिएगा, शनि भी आपको घुमाएंगे। छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, वो आप कीजिएगा, ठीक है। धार्मिक यात्रा करने का मौका मिले तो कीजिएगा। अगर कोई जा रहा हो तो उससे प्रसाद मंगाइएगा, उसके थ्रू कोई डोनेशन कीजिएगा। डोनेशन करना, चैरिटी करना, आप लोगों के लिए कार्ड जो है डोनेशन, चैरिटी, मिल बांट के खाना, शेयरिंग, उन सब चीजों को भी दिखाता है। जितना आप चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, तीर्थ पे जाएंगे, उतना ही आपका भाग्य बढ़ता चला जाएगा। गुड फॉर्चून होता है ये, पेंटिकल से दिखाया है, बट ये गुड फॉर्चून है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। घर में किसी की सेहत खराब है तो उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये गुड फॉर्चून में आता है सारा का सारा। पैसा भी बढ़ेगा, इनकम, सैलरी, रुकी हुई सैलरी भी अगर आप लोगों की है तो वो भी इस टाइम पे आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विदेश जाना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, विदेश में ऑलरेडी हैं, विदेश में घर लेना चाहते हैं, विदेश से पढ़ना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं, किसी एमएनसी में काम करना चाहते हैं, बड़े लेवल का काम करना चाहते हैं, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। नेटिव प्लेस से तो आप दूर जाएंगे, ससुराल का घर छोड़ के आप दूसरे घर, अपना घर खरीद सकते हैं, रेंट पे जा सकते हैं। बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, हॉस्टल जा सकते हैं। तो मूविंग है, यहाँ पे लेट गो है। बहुत चीजों को लेट गो करेंगे, बहुत सारा मूव ऑन है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और जहां से निकलना चाहते हैं, स्टकनेस है अगर सिचुएशन में, चाहे वो मेंटली है, मेंटली आप किसी चीज में स्टक हैं, वहां से मूव ऑन होगा आपका। इमोशनली स्टक है, जो मैंने ये सारे इश्यूज बताए हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टकनेस जो है, एनर्जी जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो हाथ जोड़ के इनको मुक्त करने की कोशिश कीजिए। चाहे इनके साथ थोड़ा बहुत आपका खट्टा कड़वा जैसा भी रिलेशन है, मीठा है, तो इनको हाथ जोड़ के मुक्त करिए। क्योंकि एनर्जी अगर यहाँ से मुक्त नहीं हो रही है ना, आपकी वजह से वो स्टक है, तो वो किसी और रिल्म में जहाँ पे है, वहां पे पूरी नहीं है, ठीक है। वो एनर्जी आपको भी यहाँ पे बहुत अच्छे से फील नहीं होने देगी। और वहां पे वो जो उसकी सोल चली गई है, थोड़ी सी एनर्जी यहाँ रह गई है आपके थ्रू अटकी हुई, वो भी वहां पे फुलफिल नहीं करती है। तो फुलफिलमेंट दोनों पार्टीज को हो, तो इनको मुक्त करने की कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पे है और ये मैं बता रही हूँ, श्राद्ध आने वाले हैं, तो श्राद्ध पे ना इनके लिए जो भी रिचुअल्स हैं आपके घर में जो भी होते हैं, वो कीजिएगा, वो ये बहुत जरूरी है। और ये सपने में आगे आपको कुछ आके कहना चाहें, कुछ आपसे मांगे, तो इनकी वो चीज भी पूरी कीजिएगा। बहुत बार स्थान मांगते हैं, जगह मांगते हैं, आपके दिल में जगह मांगते हैं, बहुत बार जमीन पे जगह मांगते हैं, तो वो इनका स्थान भी आप लोग बनवा दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों की रीडिंग में इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज की, अदरवाइज नहीं होती है। तो ये है, तो इसको कंसीडर कीजिएगा। और बहुत अच्छा है, आई मीन बहुत अच्छा है इस टाइम पे। पैसा बढ़ना, सेहत अच्छी होना, आपकी विश फुलफिलमेंट होना। अगर बहुत लंबे अरसे से कोई विश अटकी हुई है, किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी तरह का ड्रीम जॉब है, बहुत बार होता है कि इसी कंपनी में काम करना है, यही एक्सपीरियंस लेना है, यही पढ़ाई करनी है, इस शहर में रह के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, तो वो जो भी विश है ना गाइज,
इस टाइम पे पूरी हो जाएगी। कमेंट में लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, सो दैट जब आप लिखते हैं, बोलते हैं, तो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं या सबकॉन्शियस माइंड से उठ के बाहर आती हैं। तो ये कमांड जो है, जो मैं बोलती हूँ कि ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कमांड जाए, और आपको पता है जो कमांड होती है यूनिवर्स उसको पूरा करने की साजिश करने लगता है। सो गाइस, टैरो में इनफ है, इसके बाद में टैरो में तो कुछ नहीं बताऊंगी। आपने ट्रांजिट मेरे साथ समझना है तो मेरे साथ बने रहिए। सो माय डियर सोल ट्राइब कैंसेरियंस, ये आप लोगों के लिए मैंने ट्रांजिट का चार्ट बनाया है। मैंने बोला था कि अगर आप लगन से देख रहे हैं, ठीक है, या फिर चंद्र राशि से, तो लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 नंबर राशि, जो कि आपकी राशि का नंबर होता है, वो लिखा होगा। अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 नंबर ही होगा, साथ में यहाँ पे चंद्रमा आके बैठ गया होगा। बस इतना सा ही फर्क होने वाला है, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं, 4 नंबर अगर यहाँ पे है, लगन 4 नंबर का है, तो शनि अभी 12 नंबर यानी कि पाइसिस मीन राशि में है, ठीक है, 9वें भाव में है। 9वां भाव किस चीज का होता है? आपके पिता का होता है, आपके भाग्य का होता है, आपकी लॉन्ग ट्रेवल का होता है, गुरु का होता है, और हायर एजुकेशन का होता है, नॉलेज, विजडम, इन चीजों का होता है, धर्म का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब शनि अगर यहाँ पे बैठे हैं तो भाग्य बढ़ाएंगे। पिता के साथ अगर किसी तरह का दिक्कत थी, विवाद थी, क्योंकि शनि अभी जो है ना वक्री होके पुराने घर का, यहाँ का पेंडिंग कर्मा भी निपटाएंगे और यहाँ का रिजल्ट भी देंगे। तो ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। तो पिता के थ्रू मिलने वाली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर अब तक कोई दिक्कत थी तो वो सुलझाव यहाँ पे आएगा, क्योंकि लक जो है आपकी साइड पे आएगा। इस टाइम पे लॉन्ग ट्रेवल करना, शनि यहाँ से शॉर्ट ट्रेवल वाले हाउस को भी देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रेवल करना, या हो सकता है कि इस टाइम पे आपका ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपका प्रमोशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तीसरी दृष्टि से ये आपके 11वें भाव को, विश फुलफिलमेंट वाले, इच्छाओं के भाव को, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। और ये बहुत लंबा है, शनि जब भी देते हैं तो लटका के देते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत लंबी कोई पुरानी विश है जो पूरी नहीं हो रही है, बार बार रुक रही है, चाहे वो प्रमोशन है, चाहे वो शादी है, चाहे वो सेटलमेंट है, चाहे वो आपने डिवोर्स लेना है, मामला पेंडिंग है, ठीक है, चाहे शादी करनी है। अब हर किसी का अलग अलग है, हर किसी को शादी नहीं करनी है, हर किसी को डिवोर्स नहीं चाहिए है। किसी के लिए बिजनेस है कि किसी बिजनेस आइडिया पे आप काम कर रहे हैं या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस में नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्योंकि शनि यहाँ के और यहाँ के स्वामी हैं और बैठे हैं यहाँ पे। इस टाइम पे जो शादियां होंगी, एक तो ये चीज पक्की दिख रही है कि शादी की आप लोगों की थोड़ा डिले हो गया है। उम्र अगर 25-26 आप मान के चलते हैं तो हो सकता है कि आप अपने 30s में हो, बहुत सारे लोग। तो ये लटका हुआ काम, रुका हुआ काम, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपकी उम्र तो ठीक ठाक है शादी की, लेकिन आप 1-2 साल से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कभी अपने पेरेंट्स को मनाते हैं, कभी उनके पेरेंट्स को मनाते हैं, कभी वो रूठ जाते हैं, दोनों मान जाते हैं, तो किसी दादी जी की डेथ हो गई है। इस तरह की चीजें आपके साथ रही होंगी, इलॉजिकल चीजें इन 2-2.5 सालों में। लेकिन अब ये रुकी हुई चीजें हैं, थमी हुई चीजें हैं, पेंडिंग जो चीजें हैं वो पूरी होंगी। अब ये आपके जीवन साथी के घर के स्वामी बनते हैं, ठीक है, आपके मैरिज हाउस के स्वामी हैं, बैठ गए हैं भाग्य के भाव से। तो भाग्य से मिलेगा आपको जीवन साथी, जीवन साथी के आपकी लाइफ में आने के बाद आपका भाग्य भी चमकेगा, या पिता के एफर्ट से ये शादी होगी, या पिता की साइड से कोई रिश्ता लेके आएगा। इस तरह की चीजें हैं अरेंज मैरिज में, या पिता का सहयोग बहुत रहेगा इस शादी को होने में, और हो सकता है पहले पिता ही बहुत खिलाफ हो इस शादी के। तो बहुत सारे अलग अलग फलित हैं, जिसका जो केस है वो इसको देखेगा, लेकिन शादी बहुत अच्छी रहेगी। इसको हम बोलेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इसके बाद आपका काम कारोबार भी बढ़ेगा, क्योंकि ये काम कारोबार का भाव भी है और इसके स्वामी यहाँ पे भाग्य के भाव में बैठ गए। तो जो भाग्य की अनुकंपा आपको अब तक नहीं मिल रही थी, काम रुक रहे थे, ऑब्स्टेकल आ रहे थे, कागज पूरे नहीं हो रहे थे, कागजों की वजह से काम रुक रहे थे, टेंडर मिलने में दिक्कत, किसी भी चीज के मिलने में दिक्कत, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत हो रही थी, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पूरी होंगी। और आपका जो है पब्लिक इमेज भी इस टाइम पे बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी इस तरह के पद पे हैं, पद के अधिकारी हैं, तो आपको कोई इस टाइम पे अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, आपकी प्रेज होना, आपको स्टेज पे बुलाया जाना, ठीक है, 4 लोगों में आपकी तारीफ किया जाना, आपका मतलब एक बहुत अच्छा सा रुतबा रहेगा, मतलब लोग आप पे बिलीव करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब शनि क्योंकि 9वें भाव में बैठे हैं, तो ये कोचिंग के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, यहाँ से ऑनलाइन वाले हाउस को देख रहे हैं, कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कुछ सीखना या सिखाना, दोनों चीजों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये 8वें भाव का भी फलित देंगे, अभी वक्री शनि है, तो इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी सीखना, ठीक है, काउंसलिंग करना,
हीलिंग सीखना, अगर आप डॉक्टर हैं, क्योंकि ये सर्जरी का विभाग होता है, डॉक्टर का भी यहीं से देखते हैं, इंजीनियर हैं, इस तरह की चीजों के लिए बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया में अगर आप इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया का काम करना चाहते हैं, सोशल लाइफ भी आपकी इंप्रूव होगी इस टाइम पे, आपका इमेज अच्छा रहेगा। इमेज बिल्डिंग के लिए हम 7वां घर देखते हैं। मासेस के लिए जो है 7वां घर, मासेस के लिए, मासेस यहाँ से भी देखते हैं, 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 तो आपका दायरा बढ़ेगा, आपका नीश बढ़ेगा इस टाइम पे। ठीक है, स्टार्टअप कोई करना है, क्योंकि ये नए काम का, सूर्य का पराक्रम का घर होता है, नया काम कोई करना है, बहुत दिनों से आइडिया था दिमाग में, तो वो काम अगर करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, तो बहुत अच्छा टाइम है। और ट्रेवल के रिगार्डिंग काम हो सकता है आपका, इन्फ्लुएंसरशिप के रिगार्डिंग काम हो सकता है, ऑनलाइन कोचिंग, बिजनेस, इस तरह का काम हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का कोई काम हो सकता है, तंत्र मंत्र यंत्र साधना सिद्धि, ठीक है, इस तरह की चीजें अगर आपको करनी है। और यहाँ पे जो है ना, ऑकल्ट के फील्ड में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ से जो शनि है 7, 8, 9, 10, यहाँ पे शत्रु हंता योग भी बनाते हैं, क्योंकि छठे भाव को भी देखते हैं। तो जितना भी लीगल कोर्ट कचहरी जो भी फंसे हुए हैं आप, ठीक है, बाधाएं जहाँ पे आ रही हैं, शत्रु जहाँ पे हैं, अगर आप कोई कंपटीशन बीट करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आप कंपटीशन बीट कर जाएंगे, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि भी आ रही है कंपटीशन के लिए। एक तो थोड़ा सा मेलेफिक इन्फ्लुएंस चाहिए होता है, क्योंकि आपको शत्रुओं की गर्दन दबानी होती है। शत्रु यहाँ पे जो है ओपन एनिमीज हैं, और छुपे हुए शत्रु भी, छुपे हुए शत्रु निकल के ओपन एनिमीज बनेंगे, सामने से दिखेंगे। ओपन एनिमीज बुरे नहीं होते हैं, छुपे हुए शत्रु बहुत बुरे होते हैं। किसी ने अगर आप पे कभी कुछ कराया था, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ठीक है, इस तरह की चीजें, वशीकरण या नेगेटिविटी, कोई आपसे चिढ़ता है, अंदर ही अंदर, ऊपर बहुत मीठा बनता है, इस तरह के रिश्ते तो मतलब चोरी दामन का साथ होता है कैंसेरियंस का। कैंसेरियंस को बहुत अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग भी भाग के जो है इनकी लाइफ में आते हैं, जो आस्तीन के सांप बने रहते हैं, तो वो आस्तीन के सांप भी बाहर निकलेंगे इस टाइम पे। और उनका क्या करना है वो आप देख लीजिएगा। अगर अभी भी इस पेंडिंग कर्मा को आप नहीं निपटाएंगे, अभी भी आप पीपल प्लीजिंग करेंगे, अभी भी आप वो मोह की पट्टी नहीं खोलेंगे जो शनि चाहते हैं कि आप खोलें, तो मुझे बताओ फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाओगे। इधर मैंने इसको निकालने के लिए किया, तो ये निकल के पॉपअप होके आ गया कि फिर अगर ये नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैंने इसमें लिखा है साफ साफ। और कभी भी मेरे थंबनेल या कोई भी चीज क्लिक बेट नहीं होती है, तो अगर उसमें लिखा है कि शनि इतिहास दोहराएंगे, यानी कि इतिहास में वो चीजें हो चुकी हैं, दोबारा से उनको दोहराना पड़ रहा है, और अगर अभी भी आप उनको ठीक नहीं करते हैं, तो माय डियर सोल ट्राइब, फिर आप कब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, सामने वाला सोने का बन के आ जाए, चीजें अच्छी हो जाएं, अच्छा टाइम आ जाए, क्योंकि आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं इसको, तो लिखिएगा माई गोल्डन टाइम पीरियड, ठीक है, या गोल्डन टाइम लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे। लेकिन आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, ये आंख की पट्टी तो खोलनी पड़ेगी, विश्वास करना है प्रैक्टिकलिटी के साथ। आंख बंद करके किसी पे विश्वास अभी भी मत कीजिएगा, चाहे अच्छे दिन ही क्यों ना आ गए हों। ठीक है, और इस टाइम पे जो है नई नौकरी लगना, प्रमोशन होना, और रुका हुआ पैसा, रुकी हुई सैलरी, स्टक मनी, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें आएंगी। विदेश में भी मैंने बोला है, जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, पीआर, वीजा, इस तरह की चीजें अगर अप्लाई की हुई हैं, अब तक रुक रही थी किसी वजह से, तो इस टाइम पे आपकी चीजें हो जाएंगी, और रुके हुए सारे के सारे काम होंगे। नई नौकरी अगर आप करना चाहते हैं, नया काम, नया कुछ भी, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग वैसे भी आपकी लाइफ में बहुत सारे आयामों में होने वाली है। मैंने बोला ही है कि आपका घर बन जाना, घर की रेनोवेशन हो जाना, गाड़ी खरीदना, किसी भी तरह की चीजें आपकी होंगी। इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, सेफ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हाउस पे अभी जुपिटर है, और बहुत अच्छे से आपको फलित देंगे इन्वेस्टमेंट का, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जुपिटर यहाँ से 8वें भाव को भी देख रहे हैं, यहाँ पे शनि का इन्फ्लुएंस भी है, और यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस भी है। तो किसी भी तरह की जो चीजें होती हैं, लॉटरी, सट्टा, इस तरह की चीजें, अगर आपको उन तरह के शौक हैं, तो आप वो पंगे भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरा उस तरफ कोई रुझान नहीं है, तो ज्यादा मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। काम बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा टाइम है, शादी के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि शादी से, पार्टनरशिप से यहाँ पे भाग्य आपका बढ़ रहा है। और मैं 1-2 घंटा और बोल सकती हूँ, क्योंकि इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग भी काम हो सकता है, ऑनलाइन कोचिंग, सीखना सिखाना, कम्युनिकेशन, कोई नई लैंग्वेज सीखना, कोडिंग सीखना, ठीक है, चैट जीपीटी सीख लेना, और इस तरह की चीजें, जावा, ये सब नई लैंग्वेज ही है एक तरह से, नया टेक्नोलॉजी सीख लेना। ठीक है, इस तरह की चीजों में अगर आप हैं, आप हैवी मशीनरी का कोई काम करते हैं, व्हीकल इंडस्ट्री में काम करते हैं,
ठीक है। गैजेट्स हैं, टेक्निकल चीजें हैं, मोबाइल है और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इस तरह के अगर काम है आपके या इस तरह का काम आप करना चाह रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा आपको मोटा पैसा भी बना के दे सकता है। क्योंकि अभी जो है मंगल, क्योंकि आपके योगकारी प्लेनेट होते हैं, वो धन के भाव में ही बैठे हुए हैं, तो जुलाई में तो पैसा बहुत अच्छा आने का, प्रमोशन होने का योग मुझे आप लोगों का दिख रहा है एंड बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान जो आपको रखना है कि छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, उनके साथ बहुत ज्यादा ना कड़वा नहीं बोलना है। चाहे ये आपका हक मार के बैठे हुए हैं, चाहे ये आपका हक खा के बैठे हुए हैं, आपको देने वाला भगवान है, वो आपको दे देगा। उसके देने के बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि इनके साथ ना रिश्ते इस टाइम पे परमानेंट जो है कट लग जाएगा। अगर आप लगाना ही चाहते हैं कि हाँ मुझे इनसे कनेक्शन ही कट करना है, टाइज कट करना है, इनफ इज इनफ, देन ओके। क्योंकि आप जो है इनके साथ बहसबाजी करेंगे, लड़ाई करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत आगे बढ़ जाएगा और आगे आपकी चॉइस है। अगर आपको वो ही करना है तो दैट इज अप टू यू। और यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन जो है इस चीज के निकलेंगे। ये जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है जिसने आपकी नाक में दम किया हुआ है, या ये जो शत्रु हैं आपके, और यहाँ पे शत्रुता थोड़ी सी ना मुझे आपके नेबरहुड में भी कुछ इस तरह के लोग हैं, पड़ोसी कुछ इस तरह के हैं जो ज्यादा खुश नहीं है आप लोगों से, या जो जो चीजें जो मैंने बोली कि कुछ करा देते हैं, कुछ जेलसी की भावना रखते हैं। और 99% केसेस में ना किसी ने कुछ कराया नहीं होता है, एक जेलसी की फीलिंग होती है जो हमें फील होती है कि यार इनकी नजर बहुत गंदी है, इसकी वजह से हमारे काम खराब हो रहे हैं। वो होते हैं बिना कुछ कराए। अगर मैं किसी को बहुत नेगेटिविटी दूं ना डेली बेसिस पे, तो उसके काम खराब होने लगेंगे। तो आपके आस पड़ोस में भी इस तरह के लोग हैं, और आपके जो हैं ये जो कजन हो सकते हैं, छोटे बड़े भाई बहन हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के जो इस तरह की नेगेटिविटी आपके अराउंड रखते हैं, जो आपका अच्छा यहाँ पे नहीं चाहते हैं। बट आगे आपकी चॉइस है कि आपको इनके साथ कैसा रखना है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। और हायर एजुकेशन आप जरूर करिएगा। अगर आप जॉब करते हैं, बिजी हैं, उस तरह की एजुकेशन नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीखना सिखाना जारी रखिएगा। यहाँ से हो सकता है कि आपको कोई ना कोई करियर के रिगार्डिंग भी आगे जाके कुछ इस तरह का होराइजन ओपन हो कि हाँ मुझे प्रोफेशनली भी ये काम करना है। बेसिकली जिस तरह की आपकी एनर्जी है, जिस तरह की आपकी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, और जिस तरह का अभी ट्रांजिट है, आपको हीलिंग सीखनी चाहिए। प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, इस तरह की एंजल हीलिंग पहले आप सीखें, फिर अपनी करें, अपने परिवार की करें, और फिर चाहें तो उसको प्रोफेशनली भी लेके आ सकते हैं। क्योंकि वो सारी की सारी चीजें आप लेके आए हैं भगवान से, जो इस विद्या को सीखने के लिए जरूरी है। ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे ना एक और ब्रेसलेट होता है, मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट। अगर आप प्यार से महरूम रहे हैं, आपको आपकी माँ का प्यार भी नहीं मिला, बहुत बार हो जाता है, या तो मदर एब्सेंट थी, या मदर डेड थी, वो थी ही नहीं, या वो होते हुए भी नहीं थी, स्टेप मदर थी आपके, ठीक है, या फिर सब कुछ था, ठीक था, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाए प्यार, किसी दूसरे को मिलता रहा, आपको नहीं मिला, या आपको फील नहीं हुआ, या लाइफ में आपको एक ही चीज खलती है कि यार मुझे प्यार नहीं मिला, तो ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट आप पहन के देखिएगा। उस एब्सेंट प्यार की कमी को ये पूरा करेगा। और क्लैरिटी के साथ अगर आप सोचना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वीनस की ब्लेसिंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, लग्जरी कंफर्ट जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनतकश, बहुत फिजिकल मेहनत करने वाले कैंसेरियंस नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें आपको चाहिए कि बैठे बिठाए पैसे का, इनकम का सोर्स बन जाए, इजीली पैसा कमा पाए, और वर्क फ्रॉम होम कर लें, और लग्जरी कंफर्ट की लाइफ में कमी ना हो, क्लियर थिंकिंग हो, क्लैरिटी के साथ चीजें दिखाई दें, सुनाई दें, क्लियर आपके डिसीजंस होते, क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हैं। इन जनरल कैंसेरियंस के एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से ये चलता है। तो ये आपको ब्रेसलेट्स ऑर्डर करने हैं, चाहे क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी लेनी है, चाहे मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, क्योंकि टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप लोग ना, ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ज्यादा इस समय का सदुपयोग करें। मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का टाइम आप लोगों की लाइफ में आया है, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, और गॉड ब्लेस यू ऑल।